गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो वेक्टर एनालिसिस में अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड प्लेन, इससे पहले जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन डिफाइन की है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो सेम अब अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड प्लेन और मोशन इन अ प्लेन, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए और बी एक दूसरे से अगर थीटा एंगल पे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी वी। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड सेम वैसे ही करेंगे हम, ठीक है, एक्सप्रेशन वही होगा। बट अब अगर हमने इंक्लाइंड मोशन में या इंक्लाइंड प्लेन पे मॉड ऑफ वी ए बी, इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो तब ध्यान रखना क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मीन्स हुआ वेलोसिटी ऑफ ए मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस इंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इस कंडीशन के लिए, इस टर्म को एक्सप्लेन, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो वी मोशन की डायरेक्शन ये है, तो जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम इसके अपोजिट करेंगे, सेम इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। सपोज बी अगर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर अगर थीटा एंगल पे है ए से, तो ऑब्जेक्ट वी वी इसके अपोजिट ड्रॉ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस वी वी एंड वी ए थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इतना ध्यान रखना आपने कि इस मैग्नीट्यूड यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो वी ए बी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम, आर या मॉड ऑफ वी ए बी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस माइनस वी वी स्क्वायर। माइनस लेते हो तो मॉड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज सीधे नेगेटिव साइन को छोड़ सकते हो, या सीधे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डायरेक्शन को छोड़ सकते हो, तो वी वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी ए वी वी इंटू क्या होता है फॉर्मूले में, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को रिप्लेस करोगे किससे, कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वी ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी वी। तो सिंपल ये ध्यान रखना आपने, जो पहले डिफाइन किया रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन और रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड प्लेन में भी कंडीशन फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी सेम यही रहेगी। बट फिर अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अगर मॉड ऑफ वी ए वी, तो तब इस केस में हम क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ वी ए वी इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट, सपोज वी ए वी मेक्स एन एंगल एल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ वी ए, देन तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वहाँ b साइन थीटा, तो b साइन थीटा, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, वी बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा, वी वी इंटू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास वी ए अगेन माइनस वी वी इंटू कॉस थीटा। इससे डायरेक्शन फाइंड करोगे, tan अल्फा इस फॉर्मूले से हम
दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो इस कंडीशन, इस एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए अप्लाई कैसे करोगे, क्या यूज होगा इसका। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो प्रॉब्लम गिवन होगी, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन, जब हमसे ये फाइंड करने को पूछा जाएगा कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या सेकेंड हाउ वी कैन क्रॉस अ रिवर। ठीक है, क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग या मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, रिवर क्रॉसिंग से रिलेटेड भी आप इसी रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म या सिग्निफिकेंस को यूज करोगे। तो वहाँ भी इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, तो सिर्फ डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे आपके पास एंगल कितना हो जाएगा 90, तो 2 टर्म बचेंगे आपके पास। उन कंडीशंस में उनमें अप्लाई करोगे इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।